हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज है 27/2/2021, जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे और उससे संबंधित MCQ। और हमारी दूसरी टॉपिक होगी दोस्त, जिसमें हम लोग डेली पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्त। इसलिए आप लोग जब भी बैठें करंट अफेयर देखने, तो अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। इम्पॉर्टेंट बात एक दोस्त, हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स JEE की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और पर डे रोज़ के रोज़ रोज़ के रोज़ कराया जाता है प्रैक्टिस सेट इस पर। और दोस्त, आप लोग हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ पे अपने टेलीग्राम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। वहाँ पे जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। और हाँ दोस्त, ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हैं और बाद में फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, भारत 2021 की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। भारत जो है 2021 की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का बैठक पहली बार करेगा। होस्ट करने वाला है ब्रिक्स देश में कौन कौन से? ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसमें देखिए ब्राज़ील, ये है ब्राज़ील, और रसिया, इंडिया, चाइना, और ये तीसरा वाला क्या है दोस्त? साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं दोस्त। 24 फरवरी 2021 को भारत ने ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वित्त और केंद्रीय बैंक कर्तव्यों की बैठक की मेजबानी की। उल्लेखनीय रूप से 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वित्तीय सहयोग की बैठक की थी। चलिए दोस्त, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स का पहला संस्करण कब हुआ था? 2009 में। स्थापना 2009 में। 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन किया जा रहा है भारत 2021 में भारत में किया जाएगा। भारत इस ब्रिक्स का मतलब मेजबानी 3 बार कर चुका है। कब कब किया है? 2012, 16 और तीसरी बार ये 2021 में कर रहा है। दोस्त, चलते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, करंट अफेयर के। दूसरी टॉपिक है दोस्त, अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल किया है। किसने पेरिस जलवायु समझौते को आधिकारिक तौर पर शामिल किया है? तो ये अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते को 2015 में अपनाया गया था, जो बिडेन के तहत अमेरिका की नई सरकार 22 अप्रैल 2021 को संधि के तहत अमेरिका के 2030 उत्सर्जन में कमी प्रतिज्ञा को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। इसे कौन अपनाया है? अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल किया है। चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं दोस्त, क्या है? सेबी नकारात्मक मूल्य परिदृश्यों को रोकने के लिए एक्सपायरी मार्जिन शुरू करेगा। मतलब सेबी ने नकारात्मक मूल्यों के परिदृश्यों को रोकने के लिए एक्सपायरी मार्जिन शुरू किया। जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी 1 अप्रैल 2021 से नकद निपटान अनुबंधों के पूर्व समाप्ति मार्जिन पेश करेगा। क्या पेश करेगा? मार्जिन पेश करेगा।
भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के बारे में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग दोस्त। करंट अफेयर के मुख्य टॉपिक क्या है अगली? दोस्तों जीसीसी और सीएससीएल के साथ साझेदारी में आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। किसने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? आईसीआईसी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। इसका मतलब लॉन्च कब किया है? 23 फरवरी 2021 को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड। चेन्नई और सीएससीएल का फुल फॉर्म क्या है? चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की साझेदारी से आईसीआईसीआई बैंक ने कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, सीपीसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च कौन किया है? चेन्नई ने किया है। आईसीआईसी बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग दोस्त। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ मुख्य बात देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दोस्त आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। और प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जो हैं क्या हैं? सीईओ हैं। टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आप। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। मोहम्मद बाजौम ने नाइजर के राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया। ये हैं मोहम्मद बाजौम जो है नाइजर के राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया है। किस लिए छोड़े हैं भाई? ये इनके ऊपर तख्तापलट मतलब कि विरोध किया गया है, इस वजह से इनको छोड़ना पड़ा मोहम्मद बाजौम को नाइजर राष्ट्रपति पद को। आइए नाइजर के विषय में कुछ जान लेते हैं। नाइजर की राजधानी क्या है? नीमी इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CAF फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। नाइजर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 2020 मानव विकास सूचकांक में 189 देशों के बीच में अंतिम स्थान पर रहा। नाइजर जो है किस पे सबसे पीछे रहा है? 2020 में मानव विकास सूचकांक में बहुत पीछे रहा है, मतलब लास्ट में रहा है। 189 देशों में 189 नंबर पे रहा है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला टॉपिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो ये कौन है? आप फोटो देख रहे हैं, विजय दोस्त, ये कौन है? विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे दोस्त, इनसे पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनसे पहले थे प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, NCACC के अध्यक्ष थे। चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग कहाँ पे? आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त।
रूसी सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा UNFPA की नई सद्भावना राजदूत बन गई हैं। नई रूस की सुपर मॉडल नातालिया बोडियानोवा UNCF की नई सद्भावना राजदूत बन गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने रूस एन सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कौन है दोस्त? आप फोटो में देख पा रहे हैं, नातालिया बोडियानोवा जी हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। अगली टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। 24 फरवरी 2021 को लिवाइस ने एक प्रीमियम अमेरिकी डेनिम ब्रांड ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह रणनीतिक साझेदारी महिलाओं की श्रेणी पर लिवाइस के बढ़ते फोकस पर प्रकाश डालती है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्त। दीपिका पादुकोण दीपिका जो है भारत में ब्रांड का समर्थन करने वाली पहली महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। ये रही अगली टॉपिक दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक और आर्थर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ये माधवी एस महादेवन की नई पुस्तक दुल्हन का जंगल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययाति की बेटी लॉन्च हुई है। इसको माधवी महादेवन ने अपनी नवीनतम और दूसरी नावल ऑफ ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययाति की बेटी शीर्षक से लिखी, जो पौराणिक कथाओं के एक छोटे से ज्ञात चरित्र दृश्यवती के त्याग बड़प्पन की कहानी है। यह पुस्तक जो है, यह जो लिखी गई है पुस्तक स्क्रिप्टिंग टाइगर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों असम सरकार ने विश्व चैंपियन स्प्रिंटर हेमा दास को DSP नियुक्त किया है। असम सरकार ने विश्व चैंपियन जो हेमा दास जी हैं, इन्हें DSP नियुक्त किया। असम सरकार ने उप अधीक्षक DSP के रूप में चैंपियन डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का निक नेम उपनाम क्या है? डिंग एक्सप्रेस, जो विश्व चैंपियन रही हैं, हिमा दास को नियुक्त किया है DSP के रूप में। चलिए अब हम चलते हैं दोस्त इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की MCQ की तरफ। MCQ को देखते हैं दोस्त, इम्पॉर्टेंट जो है। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्त आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया है? तो किस राज्य के लिए किए हैं? अब सीधा आप समझ लीजिए कहाँ पे किए, किस राज्य के लिए किए हैं? तो राजस्थान राज्य के लिए किए हैं। राजस्थान के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे लिखना आप लोग भूलिए बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों होशंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद का नाम बदलकर होशंगापुर रखने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों के लिए किसने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है दोस्त? इसका सही जवाब होगा दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। किसने किया है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों के लिए 13,700 करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसमें से कौन सा देश दर्द निवारक कीटोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
कीटोप्रोपेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है प्रोपेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में किस रोग का इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया गया है? किस रोग के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने हाल ही में छोटा अणु विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल्जाइमर रोग के लिए छोटा अणु विकसित किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने असम के बिजली प्रेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? ऋण समझौता कितने मिलियन डॉलर के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 304 मिलियन डॉलर के लिए केंद्र सरकार ने असम की बिजली प्रेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। अब ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी के किस योजना के अंतर्गत छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है आधारशिला? तो इसका किस योजना के अंतर्गत आधारशिला रखी गई है छोटे बंदरगाह के विकास कार्य के लिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सागरमाला योजना के तहत। सागरमाला योजना के तहत आधारशिला रखी गई है छोटे बंदरगाह को विकास कार्य के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो किसने हटाया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदकों को आने पर लगी रोक को हटा दिया है। नए जो बने हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीन कार्ड आवेदकों को आने पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले भारतीयों को फायदा पहुंचेगा। यह ग्रीन कार्ड अमेरिका में आधिकारिक रूप से अस्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से अस्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है। अमेरिका का अस्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसे आप लोग को बताना है दोस्तों सुनील अरोड़ा क्या है इस समय पे? सुनील अरोड़ा जी क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। जनरल बिपिन रावत क्या है? जनरल बिपिन रावत इस समय क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी हैं। CDS पहले CDS। पिनाकी चंद्र घोष क्या है दोस्त? पिनाकी चंद्र घोष ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जस्टिस शरद बोबड़े क्या है? मुख्य न्यायाधीश भारत। मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। कौन? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। यह रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है?
बचपन बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी जो 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं, शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। ये इनका संबंध किससे है? बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन संबंधित हैं भाई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेधा पाटकर से संबंधित है दोस्त। करप्शन ऑफ परसेप्शन इंडिया, सॉरी इंडेक्स होगा दोस्त यहाँ पे। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक रहा है 86। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक 86 रहा है 2020 में, जो कि 2021 में कितना है? करप्शन 2021 में पहुंच गया है 4 अंक और आगे पहुंच गया है, 90 पहुंच गया है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा स्टैटिक जीके, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त आरिफ अलवी निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान अहमद खान जी हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? ये उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ पे हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है खंडगिरी उदयगिरी गुफाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। डाबोलिम जो है हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा राज्य में स्थित है दोस्त। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम। दोस्त विश्व सीमा सुरक्षा संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण बीच कहाँ स्थित है? रामकृष्ण बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है दोस्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शहर किस राज्य में है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन पूछ रहा है उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उज्जैन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है दोस्त। काराकस वेनेजुएला की राजधानी है दोस्त। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, यानी स्ट्रैटेजी का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, यानी हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आज की सीरीज का पूरा मिला के लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे मोटिवेशन क्वेट की तरफ, जो आपको ऊर्जावान बनाता है। विश्व हंसी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मई। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोटिवेशन क्वेट की तरफ। ये रहा मोटिवेशनल क्वेट।
तो ये कह रहा है दोस्त, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। दोस्तों हाँ, ये बात तो सही है, प्रत्येक अवसर के लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। सफलता का ये मूलभूत रहस्य है दोस्त, प्रत्येक अवसर पे तैयार रहना सफलता के लिए। चलिए आज के अपना सेशन यहीं से समाप्त करते हैं दोस्त। आप लोग को क्लास हमारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।